कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। शिव महापुराण के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव का जन्म हुआ था। मान्यता है कि काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और साथ ही यदि जादू टोना और तंत्र मंत्र का भय रहता है तो वो भी खत्म हो जाता है। काल भैरव की पूजा करने से सभी नवग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं और उनका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अक्सर दूसरों को कमतर आंका जाने लगता है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की यह लड़ाई आज से नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही है। मनुष्य तो क्या देवता तक इससे ना बच सके। आइए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा ने काफी मंथन करने के पश्चात जो निष्कर्ष दिया उससे भगवान शिव और विष्णु तो सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता शिव के इस रूप को देखकर थर्राने लगे, भय से सब कांपने लगे। काल भैरव जी को काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी पर प्रहार कर उनके एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 शीश ही बचे थे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप से स्वयं को बचाया। ब्रह्मा जी की माफ़ी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिससे मुक्ति के लिए वे कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी में पहुँचे, जहां उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। कुछ कथाओं में तो श्रेष्ठता की लड़ाई केवल ब्रह्मा जी व भगवान विष्णु के बीच में बताई जाती है। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर दंडाधिपति भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण इन्हें दंडपानी भी कहा जाता है। इसीलिए जो कोई भी सच्चे मन से काल भैरव जी की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है और व्रत करता है, सभी संकटों, सभी पापों से, यदि कोई काला जादू हो तो उन सब से छुटकारा मिलता है और अपना खुशी से जीवन व्यतीत करता है। और यदि ये सारी समस्याएं सुलझ जाती है तो फिर उसे कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में किसी ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्पर होना चाहते हैं या किसी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं जिसके सामने बहुत सारी बाधाएं दिन ब दिन आ रही है, तो आपको काल भैरव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। यदि व्रत करने में सक्षम नहीं है तो आपको पूजा तो अवश्य करनी चाहिए और कथा भी सुननी चाहिए। और भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, बिना व्रत भी यदि कोई पूजा कर ले, उनको केवल जल चढ़ा दे तो उनसे भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।